दोस्तों नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज की वीडियो है हमारी मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड, धातु और अधातु, जो कि एक मटेरियल्स का पार्ट है। तो इसके अंदर पढ़ते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं इसकी हम दोस्तों। इन आवर सराउंडिंग्स, अगर हम अपने आसपास की बात करें तो वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स। हम अपने आसपास में बहुत प्रकार की वस्तुएं देखते हैं विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स, जिनकी आकृति, आकार और जो रंग वगैरह है वो सब अलग अलग होते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज बनी हुई है, इज मेड अप ऑफ मटेरियल, सभी मटेरियल की बनी हुई है। साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसको वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया है। दैट इज एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सेंट्स। ये सभी जो हैं दोस्तों, ये सब आपके मटेरियल या मैटर के एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, जो हमारे आचार्य कणप थे, कश्यप ऋषि, कश्यप बोला जाता है उनको, कश्यप ऋषि सॉरी, आचार्य कणप थे, ऋषि थे पहले ये। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। इन्होंने इसको 5 तत्वों में पांच पार्टों में डिवाइड किया था, जिसका नाम दिया था इन्होंने इसको पंच तत्व। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 9th क्लास में आ जाता है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जो मैटर है, इसको अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने किस नाम से इसको पुकारा था। तो पंच तत्व कौन कौन से हो गए? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी कि वायु, हवा, अर्थ पृथ्वी धरती, फायर अग्नि आग, स्काई आकाश, वाटर पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अनुसार जो भी सजीव या निर्जीव वस्तु है, चीज है, वो सब इनसे मिलकर के बनी है। आचार्य कणप, born in 600 BCE, originally known by the name Kashyap, was the first proponent of the atomic theory। जो आचार्य कणप थे, जिनको कश्यप भी कहा जाता है, 600 BCE, बिफोर क्रिस्ट, 600 क्रिस्ट से भी पहले जब ये जन्मे थे, तो इन्होंने जो है ये बताया था कि जो द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब छोटे से छोटे कण के ऊपर इन्होंने जो है थ्योरी दी थी, विच आर नेम्ड परमाणु, जिसको इन्होंने परमाणु नाम दिया था, यानी कि एटम। ही कंसेप्चुलाइज्ड दिस थ्योरी अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन से पहले भी, जो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उससे भी 2500 साल पहले या 2500 साल पहले इन्होंने इसको बता दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं हम मटेरियल की। ए मटेरियल इज दैट आउट ऑफ विच एनीथिंग इज और मे बी मेड, यानी कि मटेरियल जो है, जो भी चीज़ बनी हुई है पृथ्वी पर, आपके सामने जो भी दिखता है, सब क्या है? मटेरियल है। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो मटेरियल 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं मेटल। मेटल के अंदर भी फेरस और नॉन फेरस होते हैं। दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, नेक्स्ट सेरेमिक मटेरियल, नेक्स्ट कंपोजिट मटेरियल एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। मटेरियल रिलेट्स टू इटसेल्फ मैटर। अब मटेरियल जो है वो किससे संबंध रखता है? मैटर से। तो मैटर की बात करते हैं दोस्तों। मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि वह हर चीज जो स्थान घेरती है और जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। ये डेफिनेशन 1 नंबर की क्वेश्चन जरूर आता है, इससे पूछ लेते हैं। दूसरा इसकी फिजिकल स्टेट पूछ लेते हैं कि मेटल की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी है। तो यदि सिंपल फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 है। और यदि एडिशनल स्टेट ऑफ हाई टेम्परेचर की बात करें तो प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, BeCV बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट है छठी, मतलब तीसरी इसके अंदर अकॉर्डिंग फर्मियोनिक, जिसको नासा ने डिस्कवर किया था 2003 के अंदर। अब मैटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 कैटेगरीज। अब मैटर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक बताया गया है मिक्सचर्स, दूसरे होते हैं प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स क्या होते हैं? इट इज अ सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जो होते हैं, मतलब जो मिले होते हैं किसी भी अनुपात में, और जिनको फिजिकली कंबाइंड स्ट्रक्चर के साथ अलग किया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके एयर, जो हवा है वो हमारी मिक्सचर है किस किस चीज़ का? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। इन चीज़ों से मिलकर के एयर बनी है। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एयर के मिक्सचर्स, मतलब एयर के कौन कौन से घटक हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की। होमोजीनियस मिक्सचर्स,
इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जब इसमें दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। सो दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स, इसलिए उनको होमोजीनियस मिक्सचर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे कि चीनी को पानी के अंदर घोल दिया जाए। इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, यानी कि जहाँ पर भी देखोगे चीनी का टेस्ट एक जैसा होगा पानी के अंदर। दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। These types of mixture have visible boundaries of separation between the various constituents. इसमें अलग अलग पदार्थों को जो मिलाया गया है उनकी विजिबल बाउंड्री जो है वो अलग अलग नज़र आपको आ जाएंगी। जैसे कि आपका मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड है, ठीक है, रेत अलग दिखेगा आपको और चीनी अलग दिखेगी। इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, इसमें जो इसकी जो कंपोजिशन होती है हर जगह एक जैसी नहीं होती है। अब बात करते हैं दूसरे इसमें दोस्तों प्योर सब्सटेंस की। पीछे हमने बताया था कि मैटर जो होते हैं वो दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मिक्सचर, दूसरे होते हैं प्योर सब्सटेंस। तो बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। ए सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी कि जो सब्सटेंस है वो एक ऐसा पदार्थ है जिसको किसी फिजिकल मैटर मतलब प्रोसेस के जरिए उसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। ये डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस की है। सब्सटेंस के ऊपर होगी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग, मीन्स जो सब्सटेंस है उसके अंदर किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज, यदि वैज्ञानिक भाषा की बात की जाए, ऑल थिंग्स आर मिक्सचर, सभी चीज़ें जो हैं वो मिक्सचर्स हैं ऑफ सो मैनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे पदार्थों के साथ मिलकर के, नॉट ऑफ सिंगल वन, मतलब किसी एक पदार्थ से मिलकर के नहीं बनी है। दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर, इसलिए यही कारण है कि वो प्योर नहीं है। दैट इज मिल्क, वाटर, फैट, ETC, ये सब जो है क्या है? मिल्क जो है, मिल्क भी है, वाटर भी है, फैट भी है, सब क्या है? मिक्सचर्स हैं। प्योर सब्सटेंस आर फर्दर ब्रोकन डाउन इन कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। अब प्योर सब्सटेंस को भी दोस्तों दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं एलिमेंट। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स, ए केमिकल कंपाउंड इज ए मटेरियल कंपोज्ड ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स, यानी कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कंपाउंड ऑफ एटम हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, यानी कि जो कंपाउंड्स जो ये एक, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं और एक निश्चित अनुपात के साथ। एग्जाम्पल इसके वाटर है, पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक जो होता है हमारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 आर सम एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स। जॉन जैकब बर्जीलियस फर्स्ट टू आर्टिकुलेट द डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जॉन्स वर्जीलियस ने ही सबसे पहले जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिफरेंस बताया था, और इन्होंने ही सबसे पहले मिनरल और एलिमेंट में डिफाइन किया था कि मिनरल क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एलिमेंट्स की। पीछे हमने कंपाउंड्स पढ़े, अब दूसरे होते हैं एलिमेंट्स। एक केमिकल एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। देयर आर नाउ 118 नोन एलिमेंट्स। अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से कि 92 मेटल हैं, 20 हमारे नॉन मेटल हैं और 6 हमारे यानी कि 6 मेटलॉइड्स हैं, यानी कि मेटल्स 92, नॉन मेटल्स 20 एंड मेटलॉइड्स 6। 94 ऑकर्स नेचुरली एलिमेंट्स ऑन अर्थ। 94 इनमें से नेचुरली प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। 6 ऑफ दीज, इनमें से 6 जो हैं ऑकर्स इन एक्सट्रीम ट्रेसेस क्वांटिटीज, मीन्स ये चिन्हित रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं निशानों के तौर पर। टेक्टेनियम, प्रोमीथियम, एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ये जो हैं हमारे 6 के 6, ये हमारे एक्सट्रीम ट्रेसेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब टेक्टेनियम एंड प्रोमीथियम आर नॉट फाउंड इन द नेचर, ये नेचर में नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से दो तत्व हैं जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, तो आप ये जवाब देंगे प्रोमीथियम और टेक्टेनियम। एटॉमिक नंबर 117, यानी कि एटॉमिक नंबर 117 नॉट फाउंड टिल नाउ, अभी तक ये ज्ञात नहीं है। वाइल एटॉमिक नंबर 118 इज नोन, जबकि 118वां तत्व हमको पता है, दैट इज अनअनऑक्टियम, UuO। The chemical elements are divided into the metals, the metalloids and the non-metals। अब जो हमारे एलिमेंट होते हैं, अब इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कौन कौन से? मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं वन बाई वन। तो मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों? मेटल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन इसी से पुटअप किए जाएंगे 10th में, 9th में,
ये आपके डिप्लोमा डिग्री या ITI वगैरह में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सभी इसी में से आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में से मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। अभी जरा आगे बढ़ते रहिए तब पता चलेगा। द मटीरियल्स विच जनरली पजेज हार्डनेस, लस्टरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोरोनस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। यानी कि जिनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? हार्डनेस होती है, लस्टरस होती है, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और सोनोरस होते हैं, आवाज़ करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। मेटल्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स विच रेडिली गिव अप इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, टू प्रोवाइड ए मेटेलिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ताकि मेटेलिक बॉन्ड बन जाए और इलेक्ट्रिकल या थर्मल कंडक्टिविटी। ए मेटल हैज़ 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो मेटल जो होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दोस्तों हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन गैस है, नॉन मेटल है। ए मेटल हैज़ 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये जो मेटल जो होते हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मेटल फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आयरन Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, गोल्ड Au, फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। यानी कि जो आपका गोल्ड है वो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। मरकरी Hg, जिंक Zn। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो नेचर में फ्री अवस्था में पाया जाता है, तो गोल्ड। लेड Pb, सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, बेरियम Ba, टिन Sn, प्लेटिनम Pt। ETC आपके मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस की। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। ध्यान दें, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर सॉफ्ट। ये वेरी सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। इनको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनको चाकू की सहायता से, मतलब ऐसे कौन से मेटल हैं जिनको चाकू की सहायता से काट सकते हैं, तो कोई भी 2 लिख देना। लाइट वेट होते हैं ये, लो डेंसिटी होती है इनकी और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका काफ़ी कम होता है। सोडियम रिएक्ट्स वर्गलसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, लॉट ऑफ हीट जनरेटेड सो स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम जो है ये एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन और पानी के साथ बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको मिट्टी के तेल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, तो आंसर है आपका सोडियम। मरकरी ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। सो दीज आर एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस हैं। तो मरकरी से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का 100% 10th क्लास के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन मेटल्स की। मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। अब जैसे कि आपका कोल है, कोयला, सल्फर है, ये आपके सॉफ्ट होते हैं और देखने में भद्दे लगते हैं, और यदि इन पर हथौड़े से चोट की जाए तो ये पाउडर रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर। यदि हैमर से चोट की जाए तो पाउडरी फॉर्म में बदल जाते हैं। नॉट सोनोरस, आवाज़ नहीं करते हैं, एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन्हीं को हम क्या पुकारते हैं? नॉन मेटल्स पुकारते हैं। नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड में पाए जाते हैं, फ्रॉम 13th to 18th ग्रुप, 13 से 18वें ग्रुप तक। देयर आर ओनली 22 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। 22 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 10 एलिमेंट्स आर सॉलिड, 10 सॉलिड हैं, 11 आर गैसेज, 11 गैसेज हैं, ओनली 1 विरोमाइन, और एक क्या है जो विरोमाइन है, इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? ब्रोमाइन। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल की बात करें तो सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये जो बीच में ब्रैकेट में लिखे हुए इनके सब संकेत हैं केमिकल, ये याद रखना है इनको। ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, सोलेनियम Se, हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar। तो सल्फर S, कार्बन S, फास्फोरस P, ये जो भी हैं दोस्तों, ऑक्सीजन O, ये सब हमारे क्या हैं? नॉन मेटल्स। मीन्स खास करके कहा जाए तो गैसेज जितनी भी हैं गिनवा सकते हो, 10 गैस हैं, सॉरी 11 गैस हैं, 10 लिक्विड सॉलिड है और एक लिक्विड है। अब फिर कुछ एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं। फॉस्फोरस, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जो फॉस्फोरस है बहुत जल्दी तेजी से रिएक्ट करता है, कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। यदि इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हवा में खुला छोड़ने से आग पकड़ लेता है? फॉस्फोरस।
टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे इसलिए इसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको पानी के अंदर, मतलब तत्व है, मेटल है जिसको पानी के अंदर, सॉरी नॉन मेटल है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो आंसर हो गया फॉस्फोरस। आयोडीन एंड ग्रेफाइट हैव मेटेलिक लस्टर। अब आयोडीन और ग्रेफाइट जो होते हैं मेटेलिक लस्टर रखते हैं, जबकि मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल की, वाइल बोथ आर नॉन मेटल, जबकि ये नॉन मेटल है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं दोस्तों। हाइड्रोजन एंड ग्रेफाइट बोथ आर नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट दोनों ही नॉन मेटल हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हो गए दोस्तों, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। द एलिमेंट्स विच पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, यानी कि वे पदार्थ जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टियां पाई जाती हैं उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बोरोन बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, टेलुरियम Te एंड एंटीमनी Sb। एंटीमनी को स्टीबियम बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 51 है, लस्ट्रस ग्रे होता है, फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड मिनरल स्टीबिनाइट Sb2S3 के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे मेटलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे बात करते हैं, वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एलोन। अब हम एलिमेंट्स को केवल इनकी फिजिकली प्रॉपर्टी के बेस पर ही नहीं मतलब क्लासीफाई कर सकते, एज देयर आर मैनी एक्सेप्शन, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, पीछे भी बता चुके हैं और एक दो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑल मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, जितने भी मेटल होते हैं सभी का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो सीजियम और गैलियम होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ कीप देम ऑन पाम, यदि इनको हथेली पर रख दिया जाए तो ये पिघल जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऐसे कौन से मेटल हैं, नाम बताइए दो मेटलों के जिनको हथेली पर रखने से वो पिघल जाते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 29 से 30 डिग्री के बीच में होता है। नेक्स्ट, कार्बन ए नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है, कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। ईच फॉर्म्स इज कॉल्ड एन एलोट्रोप्स, उसको जो है एक एलोट्रोप बोलते हैं, अपरूप। जैसे डायमंड है और ग्रेफाइट दोनों इसके अपरूप हैं। क्वेश्चन आता है कि कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखो, तो डायमंड और ग्रेफाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इसके। दूसरी तरफ ग्रेफाइट एंड अदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अभी जो हमने दोस्तों इस वीडियो में बात की थी, अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि मेटल की शुरुआत बेसिक कहाँ से होती है, मेटल नॉन मेटल की। और अब इसकी बात करते हैं कि इनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं क्या है, यानी कि मेटल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, जितनी भी मशीनरियाँ बनती हैं वो सब मेटल से बनती हैं। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ वगैरह जो बनती हैं आपकी, एरोप्लेन सॉरी कार है, बाइक है, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ये सब ऑटोमोबाइल्स के अंदर रहते हैं। एरोप्लेन्स, स्पेस जेट, लड़ाकू विमान वगैरह, हवाई जहाज़ वगैरह, ये सब एरोप्लेन्स के अंदर इसमें आते हैं, जो बनते हैं आपकी ट्रेन्स वगैरह बनती हैं, सैटेलाइट्स बनते हैं। इंडस्ट्रियल गैजेट्स हैं, जैसे कि मोबाइल भी हो गया आपका, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया आपकी। कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने के बर्तन। वाटर बॉयलर्स, और वाटर बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स को के अंदर क्या है, पानी को गर्म करते हैं। ये बॉयलर्स के बारे में आगे बताएंगे। अब एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं दोस्तों। द फॉलोइंग आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मेटल्स। एसेंशियल फॉर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस है वो सभी के लिए सांस लेने में लाभप्रद है। यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स के यानी कि उर्वरक के रूप में इसको हम जो है खेतों में या प्लांट्स में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनकी वृद्धि ज़्यादा हो। यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, अब जैसे क्लोरीन है पानी को साफ करने में इस्तेमाल की जाती है। यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक्स, जो घाव वगैरह जो हो जाते हैं उन पर चोट पर जो लाल सी दवा लगाते हैं कलर की, जो लगाते हैं पर्पल कलर की, वो हमारी क्या होती है, वो नॉन मेटल से बनी होती है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, जितने भी हमारे बम पटाखे बनते हैं वो भी हमारे दोस्तों नॉन मेटल से ही बनते हैं। इफ़ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, अब यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको केमिकल रिएक्शंस के जरिए आगे नहीं तोड़ा जा सकता,
बाई कूलिंग, हीटिंग और बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि कूलिंग करके, हीटिंग करके या इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट, तो उसको एलिमेंट कहा जाता है। सल्फर इज एन एलिमेंट, सो आयरन इज, यानी कि सल्फर और आयरन दोनों ही क्या एलिमेंट है। कार्बन 2 इज एन एलिमेंट, कार्बन भी एक एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम, यदि स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए एलिमेंट की तो वो क्या है दोस्तों, एटम है, सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे जिसमें बात करेंगे हम दोस्तों मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़।